जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों, मेरे संपूर्ण देशवासियों, आज सनातन धर्म को नष्ट करने पर कई तरह के तरीके निकाले जा रहे हैं। उसमें एक तरीका ये भी है कि जो सर्विस करेगा उसके यहाँ 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 बच्चे से ज़्यादा अगर नहीं होंगे तो ये भीड़ तंत्र है, प्रजातंत्र। जिसके ज़्यादा वोट आते हैं, जो ज़्यादा देता है, उसकी सरकार बनती है। जब तक तुम्हारे पास या हमारे पास कहें ये सरकार है, तभी तक ये संविधान है और तभी तक ये प्रजातंत्र है। 80 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा एरिया था, सीमाएं थीं भारतवर्ष के पास, जो सिमटते हुए अब 30 लाख वर्ग किलोमीटर रह गई है। आप लोग ध्यान दीजिए, हम जो नौकरी नहीं कर रहे हैं वो तो कर सकते हैं 10 बच्चे पैदा, और जो सर्विस कर रहा है वो 2 से ज़्यादा नहीं कर सकता है, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और कुछ लोग सर्विस में रहते हुए पे भी 12 बच्चे पैदा कर सकते हैं। तीसरा ये है कि संविधान में ऐसी प्रावधान इस तरह के कर दिए गए हैं कि संपूर्ण सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग आपस में बंटते रहें, टकराते रहें, मरते रहें, और ये वोट तंत्र इनका जीवित रहे। इसलिए मित्रों, सभी लोग अपने बच्चों को रामायण, गीता, बहुत अधिक तो नहीं कह सकते कि आप 18 पुराण पूरे पढ़ें, कोई ना कोई तो पढ़ेगा, लेकिन रामायण और गीता को तो आप बचपन से ही पढ़ाइए। और बच्चे भी कम से कम जैसे भी हो 3 या 4 बच्चे तो सबके यहाँ होना ही चाहिए। कभी कोई यदि ऐसा गृह युद्ध या संकट छिड़ गया तो काहे से क्या करोगे। और यही हुआ, आक्रांता आए, देश का सत्यानाश करके चले गए। सनातन धर्म सिमटता गया, हिंदू सिमटते गए। घंटे घड़ियाल मंदिरों में बजाते रहो, लेकिन ये भी ध्यान रखो जिसकी आप पूजा करते हैं वो देवता सभी हथियार लिए हैं भारतवर्ष का, चाहे देवी जी हों, चाहे रघुनाथ जी हों। राम जी ने तो सब कुछ छोड़ा था, लेकिन धनुष बाण नहीं छोड़ा था। मैं किसी पार्टी विशेष या किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि आप सभी सुरक्षित रहेंगे तभी सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। सरकार पर दबाव डालिए कि ये 2 बच्चों का सिस्टम ख़त्म हो, क्योंकि काका, मामा, बुआ इत्यादि, मौसी, ये संबंध खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब बच्चे ही नहीं होंगे तो 2 बच्चों में क्या होगा। और शादियां भी, भले ही आपका बच्चा बड़ा होके सरकार में आ जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन गरीबों के यहाँ अपने लोगों में करें तो अच्छा है। मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मैं रोज़ पिछले 2 वर्ष से भागवत कथा, रामायण और कल ही मार्कंडेय पुराण पूरा हुआ है। आज से मैं ब्रह्म पुराण, अपना जो पुराणों की श्रृंखला में प्रथम स्थान रखता है ब्रह्म पुराण, उसकी कथा शुरू कर रहा हूँ। हमारी बात
अच्छी लगे। सभी लोग, सभी बच्चे अन्य धर्मों के अपने अपने कम से कम एक बार तो जाते हैं और अपना धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ते हैं। आपके बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, हिंदुओं के बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ने की कहो तो माँ बाप भी नहीं पढ़ने देते। वो तो सब उनको इंग्लिश कॉन्वेंट में जाके डीएम बनाना चाहते हैं, सरकार में अफसर बनाना चाहते हैं। और दूसरे लोग जो सर्विस के लिए नहीं घूम रहे हैं वो सरकार बनाना चाहते हैं। जिस दिन भारतवर्ष का हिंदू आधा रह जाएगा उसी दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। मित्रों, हमारी सीमाएं पहले बहुत बड़ी थी, 80 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा था भारतवर्ष का क्षेत्रफल। अब सिमट चुके हैं, काफ़ी सिमट चुके हैं और सिमटने का क्रम अभी जारी है। केरल में अभी ट्रेन हादसा हुआ, इसके पहले ही अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में शायद हुआ था, नहीं बंगाल में हुआ था कि बिहार में कहीं हुआ था। थोक में लोग मर रहे हैं। हम कोई ऐसी विकसित नहीं कर सके। चंद्रमा पे तो हम पहुंच गए, वाहवाही खूब लूटी पूरे विश्व में भारत ने, लेकिन हम एक चीज़ ये विकसित नहीं कर सके क्या, या हमें पता नहीं कि एक ट्रैक पर जब 2 ट्रेनें आती हैं तो ड्राइवर को पता लग जाना चाहिए उस यंत्र के माध्यम से कि एक ट्रैक पर 2 रेलें हैं, ट्रेन हैं, इनको रुक जाना चाहिए। इस और हमारे रेल मंत्रालय को और हमारे वैज्ञानिकों को भी ध्यान देना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में बहुत ही काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और भगवान करे कि ऐसी सद्बुद्धि आ जाए, जल्दी से जल्दी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि ट्रेनें कभी ना टकराएं और सभी को ये पता लग जाए, ड्राइवर्स को, कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें डाल दी गई हैं। क्योंकि ना जाने कौन किस बेस में किस कुर्सी पर बैठा है और थोक में जाने चली जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। चलिए मित्रों, आज इच्छा हुई तो मैंने कह दिया इतना। मेरा मतलब किसी को या किसी के प्रति आक्षेप लगाना नहीं है। सत्य है कि सभी को अपने बच्चों को अपनी संस्कृति बचाने के लिए कम से कम रामायण तो पढ़ना ही चाहिए। और मैं तो संपूर्ण देशवासियों से कहता हूँ, सभी लोगों को गीता रामायण पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथ तो हैं ही, ये जीवन को बड़े ही शांत प्रिय ढंग से जीने के इसमें तरीके हैं, द वे ऑफ लिविंग। इसी के साथ में एक और बात कहना चाहता हूँ कि आजकल घुटनों की समस्या बहुत हो गई है। ब्लड यूरिया बढ़ रहा है लोगों का, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो आप लोग कम से कम दाल रात्रि में ना खाएं, बंद कर दें, और आधा चम्मच के करीब अजवाइन को फुला लें, पानी में भिगो दें और सवेरे उसको छान के पी लें। देखिए फिर आप असर कैसा होता है। चलिए, मैं पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ, कोई परामर्श करना चाहे कर सकता है, कोई फीस नहीं है, सब मुफ्त है। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134 और मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट खोलकर YouTube पर आप हमारे पिछले 2 वर्ष के संपूर्ण वीडियो देख सकते हो, निकाल सकते हो। चलिए मित्रों, आज
हम ब्रह्म पुराण शुरू कर रहे हैं। बड़ा आनंददायक है ब्रह्म पुराण। मार्कंडेय पुराण तो स्वयं सिद्ध है। ये मार्कंडेय पुराण की जो कथा मैंने कही है या पाठ किया है, पूरा किया है, पूरा पुराण कहा है मैंने, एक भी उसका अंश नहीं छोड़ा। और याद रखना इस बात का कि मार्कंडेय पुराण स्वयं सिद्ध पुराण है। ये अब है ये कि हमारी भावना और हमारी एकाग्रता और हमारी समाहित चित्तता कितनी है, क्योंकि इसमें भगवती मातेश्वरी जगत जननी माता जगदम्बा का चरित्र है। सूर्य सावरणी की कथा में दुर्गा सप्तशती ऐसा अद्वितीय ग्रंथ मार्कंडेय मुनि ने दे दिया है देशवासियों के लिए, सारे संसार को दे दिया है। लोग वाग इसमें 3 चरित्र हैं और नवदुर्गा में, दोनों नवदुर्गाओं में लोग वाग इसे पढ़ते हैं, लेकिन नवदुर्गा में पढ़ते हैं वो तो ठीक है, इसको 12 महीने जो व्यक्ति पढ़े, समझिए वो चलता फिरता एक तीर्थ है। इसलिए मित्रों, एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा परा, शुंभ से कहती हैं जगदम्बा, मैं अकेली संसार में हूँ, दूसरा कोई नहीं है, मेरी विभूतियाँ सारे संसार में व्याप्त हैं। इसलिए मित्रों, सभी लोग हर तरह के राग द्वेष को छोड़कर प्रेम से रहें, क्योंकि शक्ति जो है वही कई रूपों में अपने आप को दिखाई देती है। यदि शक्ति नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। जब आदमी शरीर त्याग देता है तो लोग वाग कहते हैं ये शक्तिहीन हो गया है। उस समय कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता का नाम लेके नहीं कहता है कि ब्रह्महीन है, विष्णुहीन है, या अन्य सभी लोग जो जत्न को मानते हैं उससे हीन है। नहीं, ये कहते हैं अब शक्तिहीन हो गया, इसमें कोई कुछ नहीं बचा, हाथ भी नहीं उठा पाता है, मर गया है ये। इसलिए शक्ति ना तो स्त्री रूप है ना पुरुष रूप है, दोनों का मिल, दोनों ही उसमें समाहित हैं। इसी तरह हमारे अंदर बैठा जीवात्मा भी ना तो पुरुष है ना स्त्री है। इस शरीर का कलेवर जो है यही एक मात्र स्त्री और पुरुष का भेद करता है, जीवात्मा तो एक ही है। इसलिए ज़्यादा अपने आप को किसी भी विशेष रूप में अत्यंत उसको फॉलो करने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके अंदर ही वही माता जगदम्बा यानी कि शक्ति का ही आधार है। आइए आपको आगे आप बढ़ते हैं, एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। और आज मैं ब्रह्म पुराण शुरू कर रहा हूँ। मित्रों सुनिए आप। इस पुराणों की श्रृंखला में पहले हमने श्रीमद् भागवत कही थी, फिर रामायण वाल्मीकि कही, फिर मार्कंडेय पुराण की बड़ी इच्छा हुई तो मैंने अपने 7वें स्थान पर जो पुराणों में आता है मार्कंडेय पुराण को कहा। फिर सुनाएंगे हम मार्कंडेय पुराण आप लोगों को, पहले तो ये सुना लें, लगातार कहाँ तक सुना पाते हैं। ब्रह्म पुराण मार्कंडेय पुराण की तरह ब्रह्म पुराण भी कोई भी नहीं कहता है। आपने सभी चैनल पर देखा होगा, ज़्यादातर भागवत और शिव पुराण चलते रहते हैं। ये भी बहुत अच्छे हैं, मोक्षदायक है, लेकिन हमें 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण भी हैं, लेकिन 18 पुराणों को भी कहना चाहिए। हमारे देश में बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हैं मित्रों, उन सब को कहना भी चाहिए और साथ में सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार भी करना चाहिए। इसलिए क्योंकि सभी धर्मों के लोग प्रचार प्रसार करके इन हिंदुओं को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अरे विचारों से
या धर्म तो सभी में भगवान का ही स्वरूप है, उनको ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। और सभी सनातन ये 32-30 करोड़ वर्ष पुराना है मित्रों। मैंने अभी कहा था लगभग 30 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व से ये स्थित है। इसी से सब आए हैं, या ये कहें और जो आए हैं वो सब नवीन हैं। तो उनमें सब में ज़रूरत ही नहीं है किसी को ज़बरदस्ती उसमें कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि सभी वास्तव में 30 करोड़ 70 लाख वर्ष से जो हैं वो सभी सनातनी ही हैं। इसके टेस्ट कराना हो तो आजकल व्यवस्था उस है, करा सकते हैं, सबके DNA एक होंगे। फिर लड़ाई किस बात की? अरे ऐसी व्यवस्था हो कि हमें जिसको जो सोचना हो, जो करना हो, हमें जिसको भजन करना हो, जहाँ जो करना हो, सब जाएं, सभी लोग करें। ऐसा भी नहीं हो कि आप वहाँ क्यों गए हो, हम वहाँ क्यों गए, या हम नहीं जा सकते या तुम नहीं जा सकते। सबको सब जगह जाना चाहिए। या ऐसी जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो। भगवान तो सर्वत्र व्यापी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल, संसार में मंगल हो जाता है। रघुनाथ जी के गुण ऐसे हैं। और उससे ये धन, ये भौतिक चीज़ें हैं। हम लौकिक और पारलौकिक दो जीवन चाहते हैं। लौकिक जीवन में लौकिक पूर्ति होती रहे, उदर पोषण परिवार राष्ट्र सभी का। पारलौकिक हमारा स्वयं का होता है। पारलौकिक जीवन भी मिल जाए ताकि हम परम धाम आयु पूर्ण होकर चले जाएं। नर की स्थिति ना यहाँ हो और ना वहाँ हो, ऐसा गोसाई जी ने ये दोहा लिखा है बालकांड में। बड़ा अच्छा लगता है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। गोस्वामी जी ने तो ऐसी व्यवस्था की है धर्म की, आहा हा। अगर कोई ध्यान से इस रामायण को पढ़े तो सब कुछ का समाधान कर दिया उनने। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर। भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन। बसहु निरंतर जन मन कानन। मित्रों कितनी अच्छी बात कही है। अगुण हो निर्गुण हो चाहे सगुण हो, दोनों के लिए कह दिया है गोस्वामी जी ने। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर। राम आप तो सगुण और निर्गुण भ्रम रूपी अंधकार के नाश के प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। ये बुद्धि में जो अंधकार छाया हुआ रहता है, उसका आपके नाम से वो दूर हो जाता है। काम क्रोध रूपी जो अंधकार है, उसके नाश के लिए आप प्रबल प्रतापी सूर्य। और काम क्रोध लोभ रूपी हाथी के लिए तो हे राम आप सिंह के समान।
आज काम, क्रोध और लोभ ये तीनों इस तरह से व्याप्त हो गए हैं, व्याप रहे संसार में। आहा हा हा। उत्तरकांड में कैसा अच्छा लिखा है गोसाई जी ने, व्याप रहे संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दम्भ कपट पाखंड। इस संसार में मित्रों एक कलयुग है, और ये भी कलयुग का प्रथम चरण है। वैवस्वत मंत्र है, ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है इस समय, वर्तमान समय में कलयुग अपना असर दिखा रहा है, बहुत विकृत रूप से आ रहा है, और इसने मोह और माया व्याप्त हो गई है। ये राजा हैं इसके, इतनी माया भी हो गया है यहाँ का आदमी, पर पता ही नहीं लगता है कि इनमें से कौन मित्र है कौन शत्रु है। घरों की स्थिति हो गई है बाली सुग्रीव जैसी, भाई भाई को मारने पे लगा है। अभी किसी सगे भाई ने अपने सगे भाई पर, कहाँ राजस्थान में या कहीं, ट्रैक्टर चढ़ा दिया, और एक बार नहीं 8 बार चढ़ाया उसके ऊपर, जब तक वो मर नहीं गया। और काय के लिए? थोड़ी सी जमीन के लिए। ये है सगे भाइयों की स्थिति। वाह! अरे रामायण पढ़ाओ लोगों को, इसलिए कम से कम उन्हें पता तो लगे कि भाई क्या होता है। महाभारत में भी भाइयों का ही तो युद्ध है। 2 सगे भाइयों के लड़के, एक के कौरव हुए एक पांडव हुए हैं, और उससे बर्बाद हो गया, महाभारत हो गया। सारी धरती के लोग 2 भागों में बंट जाते हैं, और 1 अरब 70 करोड़ योद्धा मारे गए उस युद्ध में। आज से 5000 वर्ष पूर्व हुआ था वो। संभवतः ऐसा ना हो कि अभी उसी की शुरुआत हो रही हो फिर से। इसलिए कभी भी ऐसी मायावी चक्र में ना पड़ो, क्योंकि यदि मायावी चक्र में पड़े और इससे पैसा अनीति का जैसे ही आया, तो समझ लो इस राजा के मंत्री भी हैं। इस मोह माया रूपी जो राज चल रहा है इसका, इसके 3 मंत्री हैं। इसका सेनापति है कामदेव। कामदेव अपना काम कर रहा है सारे विश्व, बहुत बेकार और विकृत रूप से हो रहा है। कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है कामदेव के प्रभाव से। छोटे छोटे बच्चे बच्चियों पर बलात्कार हो रहे हैं। व्याप रह्यो संसार में माया कटक प्रचंड। बड़ी भारी सेना है, लेकिन उसका सेना का सेनापति भी तो होता है, तो उसका सेनापति कामादि भट, कामदेव उसका सेनापति है। इसलिए वो सभी के अंदर प्रवेश करके, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे स्त्रियां हो, चाहे पुरुष हो, सबको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कर ही रहा है, देख भी रहे हैं हम आंखों से। तो ये तो सेनापति हो गया, तो मंत्री कौन है? सेनापति कामादि भट। भट कहलाता है जिसको जीता नहीं जा सका है, बड़ा बलिष्ठ, बहुत बलिष्ठ है कामदेव। दम्भ, अब उसके मंत्री है, प्रधानमंत्री है उसका अहंकार, दंभ। फिर दूसरा मंत्री उसका गृह मंत्री है कपट। हर घर में है कपट। और पाखंड तो इतना हो गया है कि ओहो, दंभ कपट पाखंड। और उसका फॉरेन मिनिस्टर है पाखंड, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। कल तक जो आपका मित्र देश होगा, दूसरे दिन वो मित्र देश ना रहे। लेकिन इन सब को जीतने वाला अगर कोई है तो वो है धर्म, सनातन धर्म। इसलिए मित्रों, सदैव भगवान श्री राम का चिंतन करिए, क्योंकि राम हमारे परमात्मा तो हैं ही, बेहद उनने मनुष्य रूप में धर्मात्मा का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। सभी लोग पढ़ें, आनंद उठाएं। आइए अब भगवान श्री
राम की चर्चा और महात्मा के मंगलाचरण के बाद, मंगलाचरण का मतलब है जिसके मंगलाचरण हो, और अब हम ब्रह्म पुराण के शुरुआत के बारे में कहते हैं थोड़ी सी, इसके बाद कथा भी शुरू करेंगे। ब्रह्मा जी द्वारा कथित होने ये ब्रह्म पुराण जो है हमारा 18 पुराणों में प्रथम स्थान रखता है मित्रों। तो ब्रह्मा जी के द्वारा कथित होने और पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म मानकर इसका निरूपण करने के कारण यह ब्रह्म पुराण कहा गया है। इस ब्रह्म पुराण को ब्रह्मा जी द्वारा रचित है कहा गया है, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म, भगवान श्री कृष्ण वास्तव में ब्रह्म का ही स्वरूप है। उस अनंत परमात्मा की एक कला जो है जन्म लेती है, उसका नाम कृष्ण है, राम है, और भी न तमाम जितने अवतार धरती पर हुए हैं, ये सभी उसी अनंत परमात्मा की एक एक कला से उत्पन्न हुए। इसका मैंने अभी मार्कंडेय पुराण में बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। जैमिनी ऋषि ने पूछा था इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उनका इसमें ब्रह्म का निरूपण भगवान ने, ब्रह्मदेव ने किया है, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का, इसलिए इसका नाम ब्रह्म पुराण कहा गया है। महापुराणों में इसकी गणना क्रम जो है प्रायः सर्वत्र प्रथम संख्या पर परिपठित होने के कारण यह आदि पुराण भी कहा गया है। इसके प्रारंभिक 2 श्लोकों में से एक में ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है और दूसरे में स्वरूप लक्षण बताया गया है। मित्रों, ये ब्रह्म पुराण के 2 श्लोक हैं जो इसमें एक में तटस्थ लक्षण है, दूसरे में स्वरूप का लक्षण है। उपनिषद में ब्रह्म का तटस्थ लक्षण इस प्रकार है। यतो वायमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यन्त विंशति। ये तैत्तरीय उपनिषद में आता है। हमारे उपनिषद, हमारे वेदों के भाष्य के रूप में तैत्तरीय उपनिषद में ये तटस्थ लक्षण कहा है। भृगुवल्ली प्रश्न अनुच्छेद के अनुसार ये प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं और जिसके सहारे जीवित रहते हैं और अंत में जिसमें प्रवेश कर जाते हैं वही ब्रह्म है। आहा, जय श्री राम। ये तो वन इमानि भूतानि जायन्ते एन जातानि जीवन्ति। ये प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं और जिसके सहारे जीवित रहते हैं। उत्पन्न होना एक अलग बात है। धरती पे आएंगे तो हमें किसी भी योनि में, चाहे हम पशु योनियों में, 4 तरह की जो योनियां होती हैं, अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज, इस टाइप की 4 योनि बताई हैं, वो होती भी हैं। इनमें हम कहीं भी जब उत्पन्न होंगे तो माता पिता का माध्यम लेना ही पड़ेगा इस जीव को। क्यों कि मृत्यु लोक में तो माता पिता के माध्यम से ही हम जन्म लेंगे, लेकिन फिर जीना भी पड़ेगा। तो जिएंगे कैसे? तो जिस तरह जीव को परमात्मा ने जिस योनि में भेजा, जिस माता पिता के माध्यम से, उससे उत्पन्न तो हो गया, लेकिन उस बड़े कैसे होंगे, जीवन कैसे चलेगा, जीवित कैसे रहेंगे? तो उसी ने जिसने जीवन दिया है उसी के सहारे हम जीवित रहते हैं। और अंत में जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, आयु पूरी हो गई, धरती पर आए, एक निश्चित समय तक ही तो रहेंगे यहाँ पर मित्रों।
चाहे वो किसी रूप में कहीं भी रहे, जैसा भी रहे, यह एक वास्तविकता यही है, सत्य यही है। और जब हम मन विकार कर देता है, इस जीव को विकृत कर देता है, तभी लड़ाई झगड़े और ये दुनिया भर के उपद्रव सामने आने लगते हैं। अन्यतः ब्रह्म तो एक ही है, उन्हीं के कई स्वरूपों में ब्रह्म आता है, खेलता है। यहाँ कौशल्या की गोद में भी बैठते हैं। आहा, यतो व इमानी भूतानि जायन्ते एन जातानि जीवंती। और उसको जन्म देने के बाद उस व्यक्ति का जीवन भी उसी के सहारे चलता है, जीवित वही रखते हैं, और अंत में जिसमें प्रवेश कर जाते हैं वही ब्रह्म है। यही ब्रह्म की स्थिति है। वो ब्रह्म जीवन भी देता है, जन्म भी देता है, जीवित भी रखता है अपनी आयु के हिसाब से, और अंत में उसी में हम सब मृत्यु को प्राप्त होकर उसी में समा जाते हैं। कैसी अद्भुत व्याख्या है। श्रुति ने ब्रह्म के स्वरूप लक्षण में बताया है कि ब्रह्म तो सत्य स्वरूप है, वह चिदानंद स्वरूप है, वह आनंद का होता है, आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्मम। ब्रह्म पुराण में नित्यानंदमयम प्रसन्न ममलम। ब्रह्म पुराण में उक्त श्रुति का अनुवाद कर दिया गया है। इस तरह ब्रह्म पुराण ने स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म के निरूपण में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित आदि का निरूपण उसी का स्वरूप भूत है। आज मैं बता दूं मित्रों, एक बार फिर पहले भी बता दूं, ये पुराण क्यों कहलाते हैं। पुराण में 5 चीजें रहती हैं। प्रत्येक पुराण में ब्रह्म का निरूपण तो सभी जगह रहता है। इसमें सर्ग रहता है, प्रतिसर्ग रहता है, दूसरे नंबर पर वंश रहते हैं, फिर मनवंतर आ जाते हैं, फिर वंशों के चरित्र रहते हैं, ब्रह्म का चरित्र आ जाता है। इन सब का निरूपण करने से, इन 5 चीजों के निरूपण करने से इस महान ग्रंथ के नाम पुराण पड़े हैं। पुराण 5 चीजें प्रत्येक पुराण में उल्लेखित रहती हैं। आज ब्रह्म पुराण में मैंने इतना ही कहा है मित्रों। ब्रह्म पुराण की एक तरह से कहें प्रस्तावना जैसी ही है। नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन होता है, पुराण का प्रारंभ होता है और सृष्टि का वर्णन शुरुआत में करते हैं। कल से हम इसके मूल पाठ पर आ जाएंगे। आज मूल पाठ ब्रह्म पुराण का तो नहीं किया, लेकिन हाँ, ब्रह्म से संबंधित जो इसमें व्याख्या की गई है, ये अद्भुत पुराण है। ब्रह्म पुराण पहला पुराण है। आप हमारे मित्रों, देशवासियों, साथियों, भक्तजनों, दयालु भक्त बंधुओं, आप लोग सब इसको सुने। आज मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम।